बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान के साथ जंगबंदी मुआहदे का फौरी इम्कान नहीं, कई रोज लग सकते हैं। अमेरिका ने बड़ा पैगाम जारी कर दिया। व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान के साथ जंगबंदी मुआहदा फौरी होने का इम्कान नहीं है। व्हाइट हाउस ओहदेदार के मुताबिक ईरानी क़यादत की जानिब से मुआहदे की मंजूरी में कई रोज लग सकते हैं। उधर अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरातकार मुआहदे के वसी असूलों पर मुत्तफिक हो चुके हैं। ईरान अमेरिका मुमकिन मुआहदा मसूद पज़ेश्कियान ने हतमी फैसला सुप्रीम लीडर की मंजूरी से मशरूत कर दिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका समझता है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुजतबा खामनाई ने मुआहदे के खदख्वाल की मंजूरी दे दी है। किसी भी चीज़ पर दस्तखत होने से पहले हतमी मुआहदा तय होना बाकी है। इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मुआहदा अभी मुकम्मल तौर पर तय नहीं हुआ, हमारा मुआहदा ओबामा के मुआहदे के बिल्कुल बरअक्स होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान अमेरिका मुमकिन मुआहदा, मसूद पज़ेश्कियान ने हतमी फैसला सुप्रीम लीडर की मंजूरी से मशरूत कर दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका के साथ मुमकिन मुआहदे समेत मुल्क में कोई भी अहम फैसला सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बगैर नहीं किया जा सकता। मसूद पज़ेश्कियान का कहना था कि जो भी बयान या तजिया माशरे में तकसीम का बायस बने वो दुश्मन को फ़ायदा पहुंचाते हैं। उन्होंने वाजिया किया है कि ईरान में तमाम अहम फैसले सुप्रीम लीडर की इजाज़त से ही किए जाते हैं। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया के मुताबिक मौजूदा मुआहदे के तहत आबने हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त को 30 दिन के अंदर जंग से पहले की सतह पर बहाल किया जाएगा। ताहम ईरानी ज़राए ने वाजिया किया है कि अगर नाकाबंदी ख़त्म न की गई तो आबने हुर्मुज़ की सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ईरानी मीडिया का कहना है कि आबने हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त में बेहतरी अमरीकी जिम्मेदारियों पर अमल दरामद से मशरूत होगी, जबकि वाशिंगटन ईरान के तेल पर आयद पाबंदियों में नरमी या इन्हें ख़त्म करने पर आमादा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक आबने हुर्मुज़ और नाकाबंदी से मुतल्लिक़ मामलात के लिए 30 रोज़ा मरहला मुकर्रर किया जाएगा, जबकि जोहरी मुज़ाकरात के लिए 60 दिन की मुद्दत रखी जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल किसी भी खतरे के खिलाफ कार्रवाई के लिए आज़ाद है, नेतन्याहू का डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान अमेरिका मुआहदे के पेश नज़र अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को वाज़ह कर दिया है कि लबनान समेत दीगर खतरात के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आज़ाद हैं। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली ज़राए ने बताया है कि नेतन्याहू की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू हुई और इस दौरान इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल लबनान में कार्रवाई के लिए आज़ाद है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वाशिंगटन और ईरान एक अमन मुआहदे से मुतल्लिक मफाहमती याददाश्त पर तकरीबन मुज़ाकरात मुकम्मल कर चुके हैं, जिसके तहत आबने हुर्मुज़ दोबारा खोल दी जाएगी, जो अमेरिका और इसराइल की जानिब से 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ शुरू की गई जंग के नतीजे में अमली तौर पर बंद की गई है। इसराइली सियासी ज़राए ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि गुज़िश्ता शब सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ गुफ्तगू में नेतन्याहू ने जोर देते हुए कहा कि इसराइल लबनान समेत तमाम महाजों पर खतरात के खिलाफ कार्रवाई की आज़ादी बरकरार रखेगा, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस असूल की दोबारा तौसीक और हमायत की। रिपोर्ट में बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद तवक्कात बढ़ गई हैं कि 3 माह से जारी जंग के खात्मे के लिए अहम पेशरफ्त हो सकती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की सालसी में होने वाले मुआहदे के तहत आबने हुर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हथियारों से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे सरबराह हिजबुल्लाह। लबनान की मुज़ाहमती तहरीक हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासम ने कहा है कि लबनान में इसराइली हुकूमत की जानिब से की जाने वाली नस्लकुशी रोकने के लिए हिजबुल्लाह हथियार अपने पास रखेगी और किसी सूरत गैर मुसल्लह नहीं होगी। ईरानी खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शेख नईम कासम ने मुज़ाहमत और आज़ादी के अनवान से मुनक्किदा तकरीब से खिताब में कहा है कि मुज़ाहमत शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह की क़यादत का नतीजा है और हिजबुल्लाह गैर मुसल्लह नहीं होगी। लबनान की हुकूमत की जानिब से इसराइल और अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसे मुज़ाकरात सिर्फ इसराइली हुकूमत के मफादात को फ़ायदा पहुँचाते हैं।
लबनान की हुकूमत दुश्मन इसराइल के साथ 15 माह की सफारतकारी के बावजूद कुछ हासिल करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा है कि अमरीकी हुकूमत लबनान में गैर जानिबदार सालिस नहीं बल्कि अपने मफादात के हसूल की कोशिश कर रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान मौजूदा मुआहदे के अहम निकात सामने आ गए। अमेरिका और ईरान एक अहम मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं जिसके तहत 60 रोज़ा जंगबंदी में तुसी आबने हुर्मस की बहाली और ईरान को आज़ादाना तेल फरोख्त करने की इजाज़त दी जा सकती है। अमरीकी खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम का बताना है कि दोनों ममालिक के दरमियान एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे जिसकी मुद्दत 60 रोज़ा होगी और इसमें तोसी भी की जा सकेगी। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे के तहत इन 60 दिनों के दौरान ईरान की जानिब से आबने हुर्मस को बगैर किसी टूल टैक्स के बहरी आमदोरफ्त के लिए खोला जाएगा और ईरान आबने हुर्मस में बिछाई गई बारूदी सुरंगें हटाने पर आमादा होगा ताकि जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत बहाल हो सके, जबकि ईरान के जोहरी प्रोग्राम को महदूद करने से मुतल्लिक मुज़ाकरात भी जारी रखे जाएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार है कि ईरान जोहरी हथियार नहीं बना रहा। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान आलमी बरादरी को यकीन दहानी करवाने के लिए तैयार है कि वो जोहरी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा और ना ही हम खित्ते में बदअमनी चाहते हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान ब्रॉडकास्टिंग के दौरे के मौका पर गुफ्तगू करते हुए सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि तेहरान सफारतकारी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पुरअज़म है और मगरबी एशिया में जंग और अदम इस्तेहकाम का असल ईरान नहीं बल्कि इसराइल है। उन्होंने कहा है कि हम दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार हैं कि हम एटमी हथियार बनाने के ख्वाह नहीं हैं और ना ही खित्ते में बदअमनी चाहते हैं। असल मसला इसराइल की हुकूमत है जो हर मौके को जंग और अदम इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करती है। अमेरिका से जंग के खात्मे के लिए जारी मुज़ाकरात पर बात करते हुए उन्होंने वाज़िया किया कि ईरानी मुज़ाकरातकार मुल्क की इज्जत और वक़ार पर कभी समझौता नहीं करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मुस्लिम रहनुमा ईरान जंग के खात्मे के बाद इसराइल के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम रहनुमाओं से कहा है कि ईरान जंग के खात्मे के बाद इसराइल के साथ इब्राहिम मुआहदे में शामिल हों। अमेरिकी खबरसां इदारे ने दो अमेरिकी हुकाम के हवाले से बताया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते के रोज एक कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान कई अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से कहा कि अगर ईरान जंग के खात्मे का कोई मुआहदा तय पा जाता है तो चाहते हैं कि उनके ममालिक इसराइल के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करें। अमेरिकी सदर की मुस्लिम रहनुमाओं से गुफ्तगू हफ्ते को एक कॉन्फ्रेंस कॉल में हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान तनाज़े के खात्मे के बाद सफारती पेशरफ्त पर जोर दिया। डोनाल्ड ट्रंप इब्राहिम मुआहदे की तर्ज पर इसराइल के साथ अरब ममालिक के ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते हैं। काल के दौरान इसराइल और इब्राहिम मुआहदे में ममालिक की शमूलियत से मुतल्लिक डोनाल्ड ट्रंप के रिमार्क्स इस अगले बड़े कदम की निशानदेही करते हैं जो वो जंग के बाद मशरक़ वस्ता में उठाना चाहते हैं। उनकी बुनियादी तवज्जो एक तारीखी सऊदी इसराइल अमन मुआहदे पर है, लेकिन खित्ते की मौजूदा सियासी सूरत हाल और इसराइल के आने वाले इंतखाबात के तनाज़ुर में कोई भी जल्द पेशरफ्त इंतहाई मुश्किल नजर आती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान के साथ मुआहदे की हमायत के लिए हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना है कि ईरान के साथ मुमकिन मुआहदे की हमायत के लिए हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्क सदर ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इलाकाई रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू में ताउन की यकीन दहानी करवाई है। उन्होंने कहा है कि आपने हुर्मत से आज़ाद गुजरगाह का मुआहदा खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम है। मुआहदा आलमी मैशत को रिलीफ देने और तवानाई मंडियों को मुस्तहकम करने में मदद देगा। उन्होंने मजीद कहा तुर्किया किसी भी मुमकिन मुआहदे के नफाज में फाल किरदार अदा करने को तैयार है। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीका, खलीजी ममालिक और इलाकाई रहनुमाओं के साथ ईरान की सूरत हाल पर टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस हुई है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।